अगर मैं आपसे कहूं कि ये कांवड़ यात्रियों के बीच उपद्रवी है कौन जो आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? आखिरकार इन लोगों ने एक आदमी को पकड़ करके क्यों पीट दिया? क्या योगी सरकार विफल हो चुकी है, कांवड़ यात्रियों को नहीं संभाल पा रही? आखिरकार नेपाल के अंदर जो कांवड़ यात्रियों के बीच अभी मुठभेड़ हुई है, क्या वही लोग तो यहां पर नहीं आ गए? अरे जब इसके ऊपर पूरी डिटेल में उत्तर प्रदेश और नेपाल पर रिसर्च करी गई तो जानते हो क्या पता चला? तो पता कुछ अलग ही चला। आखिर क्या हुआ था यहां पर, जहां पर एक आदमी को पकड़ करके पीट दिया गया? पुलिस खड़ी खड़ी तमाशा देख रही थी लेकिन कुछ कर नहीं पाई। जब आपको अभी सब कुछ पता चलेगा तो आप खुद कहोगे कि यार मतलब मेन बात ये थी। मैं आपको बताता हूं, ये जो आदमी आप देख रहे हो जिसे पकड़ करके पीटा जा रहा है और किनारे किनारे कुछ लोग हैं जो कि इसको पकड़ करके पीट रहे। जानते हो किस वजह से? आप सोच रहे हो कि कोई गलत काम किया होगा, कोई लड़की उड़की छेड़ा होगा। नहीं यार, जानते हो क्या हुआ था? असल में आप देखोगे तेल मालिश करने वाले व्यक्ति को कांवड़ यात्रियों ने पकड़ करके पीट दिया। ये जो बंदा था ये तेल मालिश करता था और इसी को ही पकड़ करके पीट दिया गया। अब आप सोच रहे होगे कि अच्छा तेल मालिश करता था, कहीं कुछ गलत काम ना कर दिया उसी दौरान। नहीं, सुनिए सही। असल में यहाँ पर उत्तराखंड में हरिद्वार के बहादुराबाद इलाके में कांवड़ियों ने एक तेल मालिश करने वाले व्यक्ति को पकड़ करके पीट डाला। असल में उत्तराखंड का ये मामला है। उत्तराखंड में भी जो हरिद्वार के अंदर बहादुराबाद है वहां का ये पूरा का पूरा मामला है। फिर उसके बाद बताया ये जा रहा है कि यह एक थके हुए कावड़ी की मालिश कर रहा था और फिर उसके दौरान कावड़ जो कावड़ी था उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई और तबीयत खराब होने के बाद लोगों ने सोचा कि यही कुछ गलत किया होगा और इसी की वजह से जो वो कावड़ वाला आदमी है, जो कह सकते हो बाबा है, उनकी तबीयत खराब हो गई। अब तबीयत उनकी खराब हुई, पीट इनको दिया गया। अब सोच कर देख लीजिए ये कौन सी बात है कि यार आपने पकड़ करके पीट दिया। योगी सरकार अगर देखा जाए तो काफी सख्त कानून लगाई है कि आप 10-12 फीट से बड़ा डीजे नहीं लेकर जा सकते, इतना तेज वॉल्यूम नहीं कर सकते। आप और हम सवाल उठाते थे कि योगी सरकार बार बार मुसलमानों पर ही क्यों ऐसे लगाया करती है कि तुम इतना बड़ा ये नहीं ले जा सकते, इतना ये नहीं कर सकते, उतना वो नहीं। इस बार कांवड़ यात्रियों पर भी लगाया गया था जो हिंदुओं का होता है। लेकिन कहते हैं ना कि जब उपद्रवी है तो कहीं ना कहीं उपद्रव मचाएंगे ही। अब सोचो, ये लोग हैं काफी धर्म वाले आदमी, ये लोग भगवान को खूब मानते हैं और पकड़ करके एक आदमी को पीट रहे हैं। सच्चाई तो ये है, गीता भी ये कहती है कि यार देखो, आप में हम हैं, हम में आप हो, आप हर जगह हो, आपके एटम्स मॉलिक्यूल्स हर जगह बिखरे पड़े हैं। बस ये एक शरीर है, एक ढांचा है। लेकिन इनको क्या पता, इनको क्या पता, पकड़ करके एक आदमी को पीट दिए। जब ज्ञान होगा तब ना, भी सुनिए तो सही आगे। फिर उसके बाद एक लड़का पकड़ा गया जिसको पुलिस ने पकड़ा और ये खुद कहता है मेरा नाम राजा है, मैं गाड़ी पर कूद रहा था, गाड़ी के शीशे तोड़ रहा था, कांवड़ियों के साथ, आगे से नहीं करूंगा, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। मतलब सोचो, इस लड़के को पकड़ा गया और पता चला कि ये उपद्रवी है और ये खुद कह रहा है कि हम उपद्रव मचा रहे थे, हम गाड़ी को तोड़ रहे थे। तो वही मैं कह रहा हूं ना कि यहां पर जो पकड़ करके पीटा गया, ये 2-4 उपद्रवी हर जगह मौजूद होते हैं जो ऐसा काम करने की कोशिश करते हैं और बदनाम होता है फिर पूरा भारत, बदनाम होता है पूरा उत्तर प्रदेश। अब देखो, आप एक बार ध्यान दीजिएगा, आप कभी ध्यान दियो, जैसे कि मान लेते हैं कि भारत के दिल्ली के अंदर जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ। अब जो दुनिया वाले देख रहे हैं, दुनिया वालों को ये लग रहा होगा कि पूरा भारत उठ करके चला आया, वहां पर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा है। सच्चाई ये है कि केवल 2-4 किलोमीटर एरिया के अंदर हो रहा था कि नहीं? तो 4 किलोमीटर भी एरिया नहीं, आधा किलोमीटर एरिया के अंदर ये पूरा का पूरा कांड हुआ। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरला, गुजरात, यहां से कोई प्रभाव तक नहीं पड़ा, बस खबरें पहुंच रही थी। लेकिन दुनिया वालों को ये दिख रहा होगा कि यार देखो, पूरा भारत एक जगह पर आ चुका है, आतंक फैल चुका है, ये हो गया, लोग मार रहे, पुलिस हर जगह मार रही है। ऐसी सच्चाई थी भी नहीं। तो वही चीज बताना चाहता हूं कि जब ऐसे एकाध दो उपद्रवी उपद्रव मचाते हैं ना, तो पूरे देश का नाम बदनाम होता है। पूरी दुनिया ये देखती है कि देखो, भारत के अंदर तो ऐसे लोग रहते हैं। यही 2-4 लोग मिल करके गन्हवा देते हैं पूरा। अब ये कांवड़ यात्रियों के बीच हुआ, अब पूरे कांवड़ यात्री बदनाम हो गए।
सच्चाई ये है, यही है सच्चाई, क्योंकि कुछ दो चार उपद्रवी हर जगह होते हैं। फिर सुनिए सही, अब हाल फिलहाल देखा जाए मेरठ के अंदर स्कूल को बंद कर दिया गया। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, अब सरकार से यहाँ पर सवाल भी पूछना जरूरी है। अभी तो थोड़ी बहुत तारीफ कर दिया गया, भाई नियम कानून बना गया, किसकी वजह से कांवड़ यात्री को नाम बदनाम हो रहा है। लेकिन अब आप देखो, स्कूल की छुट्टी कर दी गई। मेरठ में 12 अगस्त तक सभी विद्यालय कॉलेज बंद, कांवड़ यात्री के चलते डीएम का आदेश है। अब आप देखोगे मेरठ में कांवड़ यात्री के कारण 3 से 12 अगस्त तक स्कूल बंद किए गए हैं। मतलब आप सोचो, कांवड़ यात्री की वजह से शिक्षा को रोक दिया जा रहा है। ये कौन सी बात हो गई? बल्कि आप स्कूल क्यों बंद कर रहे हो यार? आपको बैरिकेड्स लगवाने चाहिए कि यहीं से कांवड़ यात्री गुजरेंगे। अब वो लोग अपना एक तरफ से जा रहे हैं, इधर से स्कूल के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? सच्चाई तो ये है ना। क्या दिनों रात कांवड़ यात्री थोड़ी ना जाएंगे कि दिनों रात कांवड़ यात्री जाएंगे? अरे पुलिस लगवा दीजिए, जहां जहां से गुजरना वहां बैरिकेड लगवा दीजिए, बस काम खत्म, बच्चे पढ़े अपना। भारत के अंदर दिक्कत यही है, लोग समस्या को ही खत्म कर देते हैं, समस्या का हल नहीं खोजते कि ऐसी समस्या कभी और आई तो क्या करेंगे। अब कांवड़ यात्री कभी और निकले तो आप फिर वापस स्कूल बंद कर दोगे? अरे बल्कि उसका हल निकालो ना कि हाँ भैया यहां से आप जाइए, स्कूलें बंद करवा दी, ला भैया कोनो दिक्कत नहीं, चाहे जहां जाओ। सच्चाई ये है। फिर उसके बाद अगर आप आगे देखने की कोशिश करोगे तो केवल कांवड़ यात्री इंडिया के अंदर ही नहीं, बल्कि नेपाल के अंदर भी कुछ ऐसे उपद्रवी हैं जो उपद्रव मचा रहे हैं। कांवड़ यात्री अगर आप देखोगे, जैसे भारत के अंदर कांवड़ यात्रा होती है, वैसे वहां पर बोल बम यात्रा होती है, ऐसा कहा जाता है। और यहां पर देखोगे ये नीचे यूपी है, और यूपी है, ऊपर ये पूरा नेपाल का मैप है, ठीक है। ये नीचे यूपी है, इधर बिहार है, और जो नेपाल का ये मैप आप देख रहे हो, यहाँ पर 3 जिले हैं लगभग। एक का नाम है मोरंग, ये वाला जिला मोरंग है, और इधर सिराहा ये वाला जिला, फिर उसके बाद धनुषा ये वाला जिला है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे कांवड़ यात्री के रूप में आतंकी आप कह सकते हैं जो उपद्रव मचा रहे हैं, उपद्रवी हैं। हिंदू मुस्लिम में यहाँ पर भी लड़ाई हो रही है, और 3 लोगों की जान जा चुकी है। नेपाल के अंदर तो इतना मच चुका है, और ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और आतंक मचाते ही अब इधर देख रहे हो, इसके आगे उत्तराखंड आता है, ठीक है। यहाँ पर उत्तराखंड है, अब देखो वहां पर भी होना चालू हो गया। बाकी अब आपको क्या लगता है कि इन लोगों का क्या इलाज करना चाहिए? योगी सरकार को क्या इलाज करना चाहिए? अब देखो, योगी सरकार के ऊपर सवाल क्यों उठ रहा है? क्योंकि ये तो उत्तराखंड में हुआ, क्योंकि ज्यादातर कांवड़ यात्री इधर यूपी के अंदर जाते हैं यहां से, और इनका इलाज अगर यूपी सरकार कर दी तो चाहे उत्तराखंड हो चाहे नेपाल हो, डर वहां तक फैलेगा। सच्चाई ये है। बाकी अब आप क्या कहना चाहोगे सरकार से, और क्या नहीं कहना चाहोगे? अगर आपने कुछ कहा तो आपके कमेंट को हार्ट दे दिया जाएगा और पिन भी कर दिया जाएगा। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।